अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। कल हमने वायु राशियों को देख लिया था। आज हम वायु से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट है उनको भी समझ लेंगे। फिर ये वायु वाला चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और ऐसे नियम है जो आपको समझने जरूरी है, तो उसको आज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं क्या होती हैं ये समझना आपको। मैंने दाब तो आपको समझा दिया था ना, हमने परसों की क्लास में दाब रेखाएं समझ दी थी। दाब पेटियां, दाब पेटियां मैंने आपको समझा दी थी। दाब पेटियां क्या होती हैं ये आपको अगर नहीं पता है तो आप मेरी वाली वीडियो देख लीजिएगा, दाब वाली। उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसमें है दाब पेटियां कौन कौन सी है, क्या समदाब रेखा होती है, मैंने समझा दिया। मतलब दाब रेखा क्या होती है वो समझा दिया। आज हम देखेंगे कि समदाब रेखाएं क्या होती है। नाम से समझ में आ रहा होगा, समदाब समान दाब की रेखाएं। दाब कितने तरीके के होते हैं, एक होता है हाई प्रेशर और एक होता है लो प्रेशर। ये मैंने आपको बताया था ना कि समदाब का मतलब है जो एक समान दाब की जो रेखाएं होती है उन्हें हम लोग समदाब कहते हैं। कभी कभी जो ये रेखा होती है ये दिखती नहीं है, ये बस हम लोगों ने बना दी है समझने के लिए। जब ये समदाब की जो रेखाएं है ये दूर दूर होती है ना, तो इसके वजह से जो दाब प्रवणता है मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाती है। दाब प्रवणता का मतलब क्या होता है, प्रवणता का मतलब होता है बदलाव, बदलाव होना। दाब प्रवणता का मतलब है बदलाव होना, यानी कि उसकी जो गति है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो समदाब रेखा जितनी दूर होगी उतनी ज्यादा दाब प्रवणता प्रवणता उतनी ज्यादा दाब प्रवणता कम होती है, और जिसके वजह से हवा की गति कम हो जाती है। ये हवा की गति को दर्शाएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा दाब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होंगी, जितनी भी ज्यादा समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होंगी उसमें प्रवणता कम होगी, यानी कि वो चेंजेस कम करेंगे। आप ही सोचो, आप फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लो कि आप हैं, आपकी फैमिली वाले, आप लोग दूर दूर हैं। आपको थोड़ी ना उतना पता चल रहा है आपकी फैमिली के बारे में। कहने का मतलब ये है कि आपकी फैमिली आपसे थोड़ा दूर है, तो उनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं आप डे टू डे तो देख नहीं रहे हैं। कभी कभी फोन में बात होगी तभी आप सिर्फ वो करते हैं, वरना ज्यादातर तो आप जब घर में रहते हैं तब ज्यादा आपको पता चलता है क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं घर में, क्या क्या नया चीज हो रही है। बट हर चीज तो नहीं पता चल पाती है, आजकल चल जाती है फोन के माध्यम से, बट पहले का अगर आप सोचे तो नहीं होता, उतना पता चलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, चेंजेस कम आएंगे और हवा की गति कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। आप अगर अकेले अकेले चलना शुरू करोगे तो आपकी गति कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप साथ में चलोगे तो एक दूसरे को आप धक्का दोगे और तेज गति लेकर जाओगे, बस ऐसा समझ लो। तो जो चीज जितनी दूर होगी प्रवणता कम होगी, चेंजेस कम आएंगे और हवा की गति कम हो जाएगी। वहीं दूसरा, समदाब रेखाएं जितनी पास पास होंगी, समदाब रेखाएं जितनी करीब होंगी उतनी ज्यादा प्रवणता अधिक होगी, यानी कि इसमें चेंजेस फटाफट होते रहेंगे, ठीक है। सोचो ये है, इसमें अलग चेंज हुआ तो इसको देखते हुए इसने भी चेंजेस कर लिए, फिर इसने चेंजेस कर लिए। तो ये पास पास है तो ऑब्वियस सी बात है, एक भी चेंज करेगा तो दूसरा भी उसके साथ चेंज हो जाएगा। वो कहते हैं ना, जब दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं तो उन दोनों के आपस के कल्चर एक दूसरे से मिल जाते हैं और उनमें वो चीज दिखती है, वो एक दूसरे में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग दो दो कम्युनिटी, तीन चार कम्युनिटी से बिल्कुल दूर है, हमें क्या पता, ठीक है ना। तो ये चेंजेस कब दिखते हैं, जब हम पास होते हैं। और हवा की गति तेज हो जाएगी, सिंपल, तेज हो जाएगी क्योंकि साथ चल रहे हैं, साथ रहने वाले हमेशा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हवा की गति तेज हो जाएगी। तो ये चीज और समझानी थी। दो चीजें ये लिख लीजिए, समदाब रेखाएं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है भूविक्षेपी पवन किसे कहते हैं। भूविक्षेपी पवन, थोड़ा सा नाम में है, नाम का मतलब है जो विक्षेप करे, विक्षेप मतलब जो खुद को चेंज कर ले, उसे हम लोग कहते हैं भूविक्षेपी पवन। थोड़ा सा समझना, पवनें नॉर्मल इस तरीके से चलती हैं, आपने देखा होगा पवनें कुछ इस तरीके से चलती है पृथ्वी के ऊपर, ऊपर वायुमंडल है ना, तो इस तरीके से चलेंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये वाला जो इलाका है 0 डिग्री से ये जो ऊपर का इलाका, उष्ण कटिबंधी का जो ये इलाका है, यहाँ पर को बहुत ज्यादा कोरियालिस बल मिलता है। कोरियालिस बल क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, यस किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था। कोरियालिस बल का मतलब ये होता है कि कोरियालिस बल जो है हवा की गति को चेंज कर देता है। एक ऐसा बल है जो कि हवा की गति को चेंज करता है। तो ये इस इलाके में ये बल बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी ये हवाएं इस इलाके में मिलती है और इस इलाके में मिलने की वजह से जब कोरियालिस बल बहुत ज्यादा लग जाता है, तो ये क्या करती है ना, ये जो इनकी गति अभी उत्तर की तरफ है, इसकी जो दिशा है उसे चेंज कर देती है। इसी को हम लोग कहते हैं भूविक्षेपी पवन, यानी कि दिशा में बदलाव कर देना भूविक्षेपी पवन कहलाता है। कैसे होता, मान लिया जाए ये इस इलाके में चल रही है उष्ण कटिबंधीय इलाके में, और कोरियालिस बल की वजह से ये ऐसी चल रही थी, तो ये उत्तर में, उत्तर मतलब उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, क्योंकि 0 डिग्री उत्तर और दक्षिण को डिवाइड करता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और राइट साइड, क्योंकि क्लॉकवाइज घूमता है। इस साइड में ये कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से दिशा चेंजेस होती है। उसी तरह दक्षिण में ये इस तरीके से चल रही थी तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, लेफ्ट साइड, ये
क्लॉकवाइज घूमेगा। समझ रहे हो आप लोग? थोड़ा सा समझना कॉन्सेप्ट। हवा नॉर्मल ऐसे चलती है, पवनें नॉर्मल ऐसे चलती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय इलाकों में कोरियालिस बल अधिक मिलने की वजह से, उष्णकटिबंधीय इलाकों में कोरियालिस बल अधिक मिलने की वजह से ये इन वायु की दिशा को चेंज कर देता है, जिसे भूविक्षेपी पवन कहते हैं। कोरियालिस बल इन वायु को जो उष्णकटिबंधीय इलाके में मिलती है, इनकी दिशा में परिवर्तन ले आता है, जिसे भूविक्षेपी पवन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी दिशा दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी दिशा बाईं तरफ मोड़ देता है। उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी दिशा दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी दिशा बाईं तरफ मोड़ लेता है, जिसकी वजह से ये रेखाएं, जिसकी वजह से पवनें समदाब रेखा के समान बहने लगती है। समदाब रेखा के समान बहने लगती है, रेखा के समान बहने लगती है, समान बहने लगती है। ठीक है, समदाब रेखाएं देखो, पवन ऐसी चल रही है लेकिन समदाब रेखाएं ऐसी है। तो अब आप ही दिमाग लगाओ, समदाब रेखा अगर ऐसी चल रही है तो इसने यहाँ से चेंज कर दिया ना अपना। अब देखो ये समदाब रेखा के समान बहने लग गई। समदाब रेखाएं तो ऐसी चलती थी, वैसे तो नॉर्मली जो ये पवन है ये समदाब रेखा को काट कर चलती है, क्योंकि समदाब रेखा ऐसा चलती है तो पवनें ऐसे चलती है। लेकिन कोरियालिस बल होने की वजह से अब ये भी इसी तरह चलने लग गई है, इन्हीं की दिशा में, तो ये इन दोनों की दिशा सेम हो जाती है। ठीक है, समदाब रेखाएं तिरछी चलती है, पवनें उत्तर की तरफ चलती है। समदाब रेखाएं तिरछी, पवनें उत्तर। कोरियालिस बल की वजह से ये जो दोनों रेखाएं जो एक दूसरे से क्रॉस करती थी वो अब एक दूसरे के साथ साथ बहने लग जाती है, क्योंकि कोरियालिस बल क्या करता है, पवनों की दिशा को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से पवनें समदाब रेखा के समान बहने लगती है, या पवनें समदाब रेखा के समानांतर बहने लगती हैं। इतना समझ गए? ये पूछा जाएगा कि भूविक्षेपी पवन में समदाब रेखाओं के समान बहती हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि क्या समदाब रेखाएं हैं, क्या पवनें कैसे चलती हैं, तो ये आपको कंफ्यूजन कर सकता है। अब आप समझ गए? या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूविक्षेपी पवन के पीछे मेन बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा, कोरियालिस बल आ जाएगा। अब आप समझ गए ना मेन कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें? कोरियालिस फोर्स। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये जो 0 डिग्री का इलाका है ना, इस इलाके में कोरियालिस बल हमेशा शून्य होता है। इस इलाके में कोरियालिस बल हमेशा हमेशा शून्य होता है। यहाँ पर कोई भी हवा में चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि 0 डिग्री में कोरियालिस बल शून्य होता है, जिसकी वजह से इस इलाके में कोई भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आता है। कोरियालिस बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो कोरियालिस बल ने क्या करा, पवन की गति को, दिशा को चेंज करा, और ये ही दिशा जो चेंज होती है ना, ये लेकर आती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। वहां 2 अलग अलग वायु राशि मिलकर चक्रवात ला रही थी, यहाँ दिशा चेंज करके चक्रवात आता है। 2 चक्रवात होते हैं, एक होते शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक होते उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण वाले शीतोष्ण इलाके में आएंगे, ये आते हैं 2 अलग अलग वायु राशि के मिलने से, वाताग्र बनने से। वही उष्ण कटिबंधीय वाले आते हैं कोरियालिस बल की वजह से, पवनों की दिशा जो चेंज हो जाती है, वो दिशा चेंज हुई भी एक नया ही अपना गुल खिलाती है। वो कहते हैं ना, कोई भी चीज चेंज हो जाए तो वो भी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, तो मतलब कुछ ना कुछ अलग ही होता है। अगर कोई चीज चेंज हो जाए तो यहाँ पर दिशा चेंज हो रही है तो कुछ ना कुछ तो अलग होना ही है, और वो अलग क्या होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन कभी बहुत बार ये बनता है कि 0 डिग्री में चक्रवात नहीं आते, उसके पीछे रीजन क्या है? कोरियालिस बल। या ये पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय में चक्रवात आते हैं, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत होगा। उष्णकटिबंधीय में कोई चक्रवात नहीं आते हैं, सॉरी 0 डिग्री में कोई चक्रवात नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री में कोरियालिस बल मिलता ही नहीं है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए मेन चीज है कोरियालिस बल का होना। तो इतना आप समझ गए। दोस्तों इसमें 2-3 चीजें और थी हवा के बारे में, अभी मैं नहीं करा पा रही हूँ, टाइम ज्यादा हो गया, मैं आपको कल करवा लूंगी। इसमें हमें अभी एक बार समीर हवा, अभी हमें एक दो चीज और देखनी है, जो कि है समुद्री हवा, समीर हवा, घाटी हवा। ये क्या होती है? ये उनके नाम पर ही है, बहुत सिंपल है, ये हम लोग कल समझ लेंगे। फिलहाल आज आप इतना समझ गए हैं तो आज की जो ये नोट्स बना लीजिएगा, इसका रिवीजन कीजिएगा अच्छे से, जितना रिवीजन करेंगे उतना आएगा। कल हम लोग ये सारा वायु का कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं या तो हिस्ट्री की क्लासेस लेंगे। आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कैसे सही लग रहा है, कि एक पूरा टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कराएं या 3-3 करके क्लास ले, मतलब 3 डेज हिस्ट्री, 3 डेज ज्योग्राफी। आपको जैसा भी सही लगेगा मैं वैसा कर लूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको करंट अफेयर्स के भी अपडेट मिलते हैं, और साथ ही मेरी वीडियोस के भी अपडेट आपको मिल जाते हैं। जो भी नया करंट अफेयर में मुद्दा उठ रहा है वो सब आपको जो है मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसे ज्वाइन करने के लिए मैंने अबाउट में लिंक दे दिया है, डायरेक्टली आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर स्टडी धावक जो हमारे मेन लोगों के साथ आएगा, आप उसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।